हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम आपको डॉक्टर गोपाल दत्त सेबेस्ट्री जी की विशिष्ट प्रणाली से आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट लेवल में हम आपको बताना चाहते हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद से संबंधित डिक्टेशन जो कि 140, 160, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहती है। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप जाकर उसको टाइप कर सकते हैं। उसके पश्चात में आपकी गलतियों का मूल्यांकन आपको प्राप्त होता है जो कि 100% सही होता है। जो भी छात्र राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने ये 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रिकॉर्ड किया है। सभी तैयार हो जाइए 70 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए रेडी। दहशतगर्दी का दायरा तमाम सख्ती, चौकसी, सघन तलाशी अभियान और नियंत्रण रेखा पर गहन गश्ती के बावजूद पाकिस्तान पोषित दहशतगर्दों की घुसपैठ पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होते ही उनकी ये हरकतें और भी बढ़ जाती हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हथगोला फेंकने और फिर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर हुई मुठभेड़ इसके ताज़ा उदाहरण हैं। हथगोला फेंकने से 12 स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के टोल नाके पर सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका तो उसमें सवार दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू कर दी। फिर घेराबंदी करके उसमें सवार चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में इतने भारी साजो सामान के साथ घुसपैठ की कोशिश नहीं देखी गई। ट्रक में चावल की बोरियां लदी थीं और फिर रेत की बोरियों से बंकर बनाकर आतंकवादी उसमें छिपे थे। उनके पास से बरामद सामग्री से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। गनीमत है समय रहते उनकी साजिश नाकाम हो गई। मारे गए दहशतगर्दों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से होने का अनुमान है जिसका संचालन पाकिस्तान की सरजमी से होता है। जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ है, घाटी में आतंकवादी घुसपैठ बढ़ गई है। हालांकि निरंतर चौकसी और सख्ती की वजह से ज़्यादातर मामलों में घुसपैठियों को मार गिराया गया है। कश्मीर में उनके संगठनों को पनपने से रोक दिया गया है। पहले जिस तरह दहशतगर्द घाटी के युवाओं को बरगला कर हथियार उठाने के लिए उकसाने में कामयाब हो जाते थे, अब नहीं हो पाते। इन संगठनों को बाहर से मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी रोक लगी है जिससे उनके प्रचार पर काफ़ी असर पड़ा है। फिर भी पाकिस्तान कोई न कोई रास्ता तलाश ही लेता है घाटी में उनकी घुसपैठ कराने का। पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम उल्लंघन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।
वहाँ की सेना तभी गोलीबारी करती है जब उसे आतंकवादियों की घुसपैठ करानी होती है। इस पर भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यह संयोग मात्र नहीं है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुटता पर बल दिया। चीन को भी पाकिस्तान की इन हरकतों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत जब भी अपने यहाँ आतंकवादी घटनाओं से संबंधित दस्तावेज सौंपता है तो पाकिस्तान उसे सिरे से खारिज करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि उसकी अदालतें भी उन दस्तावेजों को कोई प्रमाण मानने से इनकार कर देती हैं। मुंबई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद को लेकर उसका रवैया सदा से यही रहा है। हालांकि अब वहाँ की एक अदालत ने उसे 10 साल जेल की सज़ा मुकर्रर कर दी है, पर उस पर कितना अमल हो पाएगा देखने की बात है। सरगना दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान ऐसी कार्रवाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने अपनी प्रतिबद्धता जताने के मकसद से महज दिखावे के लिए करता रहा है। अनेक बार ऐसा हो चुका है कि आतंकी संगठनों के मुखिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है, फिर उसे सरकारी संरक्षण में सेना के कड़े पहरे के बीच रखा जाता है। पाकिस्तान की हकीकत को समझते हुए चीन जैसे उसके समर्थक देशों को आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना ही चाहिए। सभी इसका लिप्यंतरण करना चाहें कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए मैंने, आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो पीडीएफ के लिए कोई मांग ना करे।